Hello everyone, myself CA काजल डिरोलिया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो सेशन है अगेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे है। आज हम लोग इसके कुछ और न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं और आज हमारा फोर्थ सेशन है रिलेटेड टू न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज। हमने ऑलरेडी इसकी 3 क्लासेस अपलोड कर दी हैं और उसके पहले हमने थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज भी अपलोड किए हुए हैं। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट है किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जहां देखो हमारा पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कराने के पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें, जो भी हमने कॉन्सेप्ट सेशन क्लास कराई है ना वो आप जरूर कवर कर लेना, सो दैट आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स गिवन है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई क्या होगा? सिंपली स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई क्या होता है? मॉड बी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन ओरिजिन से कभी अफेक्ट नहीं होता और स्केल के हमेशा साइन से अफेक्ट होता है। क्लियर? तो यहाँ देखो पहले इस इक्वेशन को कन्वर्ट करो, लिखा है 5y इज इक्वल टू 7x प्लस 9, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 7/5x प्लस 9/5। इससे कोई मतलब है नहीं, सिर्फ इस वैल्यू से मतलब है, दैट इज b से। तो ये हो जाएगा 7/5 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x कितना है? 2.5। अब मॉड ओपन करने पे ये वैल्यू प्लस ही रहेगी, मल्टीप्लाई बाय 2.5। इसको सॉल्व करके मेरा आंसर आ रहा है 3.5, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। क्लियर? नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अ सीरीज इज 58, इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 21.2, इट्स अरिथमेटिक मीन इज। अगेन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है? 58, स्टैंडर्ड डेविएशन है 21.2, मीन गिवन नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100। बस इस फॉर्मूले की हेल्प से हम मीन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21.2 डिवाइडेड बाय 58 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ रहा है 36.55। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 36.6। नेक्स्ट, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 and 250 आइटम्स आर, मतलब 100 क्या हो गया? N1, 250 क्या हो गया? N2, आर 50 एंड 5, मतलब ये क्या है? फर्स्ट का मीन है 50, फर्स्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 एंड 40 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। 40 आपका मीन 2 हो गया और 6 क्या हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन 2। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल द 250 आइटम्स टेकन टुगेदर इज, तो बेसिकली यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला हमने डिटेल में डिस्कस किया है। या हम फिर बता देते हैं कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट फर्स्ट n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। क्या मेरे पास सारी वैल्यूज़ दी है? हाँ, बट क्या d1 d2 दिया है? नहीं। d1 d2 मतलब क्या होता है ये भी समझ लो, ये होता है कंबाइंड मीन माइनस फर्स्ट का मीन एंड कंबाइंड d2 होगा कंबाइंड मीन माइनस सेकेंड का मीन। ठीक, मतलब सेकेंड सीरीज का मीन। अब मेरे पास मीन 1 मीन 2 तो दिया है, बट क्या मेरे पास कंबाइंड मीन दिया है? नहीं। और कंबाइंड मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था? n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। हम उम्मीद करते हैं सारा फॉर्मूलाज आपको याद होगा, रीज़न बीइंग ये सब पे हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। तो हम डायरेक्टली कंबाइंड मीन निकाल रहे हैं। आप सब भी यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके कंबाइंड मीन खुद से कैलकुलेट करो और आंसर चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली सॉल्व करके बताएंगे कि मेरा कंबाइंड मीन कितना आया है। यहाँ क्या करो ना कि ये 150 आइटम्स कर लो, यहाँ पे ये 150 आइटम कर लो, तो 250 आइटम टेकन टुगेदर ही रहेगा क्वेश्चन में। यहाँ पे आप ये कर लेना कि n1 हमारा 100 है, n2 कितना है? 150। तो इससे क्या होगा ना, एग्जैक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज पॉइंट में आंसर आएगा तो प्रॉब्लम होगी। मेरा जो मीन आ रहा है कंबाइंड मीन वो आ रहा है 44। तो इससे अब हम d1 d2 निकाल लेंगे। मेरा d1 सिंपली कितना आ जाएगा? 6 और d2 कितना आ जाएगा? -4। अब बस इसकी हेल्प से हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। अब यहाँ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन सब लोग निकालो, हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर बताएंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन करना है। कंबाइंड मीन पे जब आप सारी की सारी वैल्यूज पुट करोगे ना, तो आपका आंसर आएगा 7.4565। तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 7.46, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए।
क्लियर। देखो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं करवाया और हम उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व कर लोगे, बट स्टिल अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम इसको डिटेल में सॉल्व करवा देंगे। और यहाँ पे ये 150 कर लेना सो दैट ये 250 आइटम्स इंटैक्ट रहे। क्लियर। Now next, a student obtained the mean and standard deviation of 100 observations as 40 and 5.1 respectively. It was later discovered that he had wrongly copied down an observation 50 instead of 40. The correct standard deviation is, अब देखो यहाँ पे हमसे करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, कंबाइन नहीं। और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने एक अलग से क्लास अपलोड की है जहाँ हमने बताया कि अगर आपको करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है कि आपको करेक्ट समेशन एक्स निकालना होगा एंड करेक्ट समेशन एक्स की हेल्प से आप करेक्ट मीन कैलकुलेट कर पाओगे। क्लियर। देन थर्ड स्टेप था कि आपको करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर निकालना होगा और फिर आप इसकी हेल्प से करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर पाओगे। क्लियर। तो उसको हम डिटेल में सॉल्व करके बता देते हैं। यहाँ देखो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं जहाँ मेरे पास एम दिया था 100, मीन दिया हुआ था 40, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था 5.1। रॉन्ग जो मेरे पास आइटम है वो है 50 और करेक्ट आइटम कितना था 40। बस इसकी हेल्प से हमें क्या कैलकुलेट करना है, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो सबसे पहला स्टेप ये होगा यहाँ पे कि आप इनकरेक्ट समेशन एक्स निकाल लो विद द हेल्प ऑफ इनकरेक्ट मीन एंड इनकरेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनकरेक्ट मीन 40 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, तो ये कितना हो गया 4000। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, करेक्ट समेशन एक्स निकाल लेंगे। कैसे भाई, 4000 है, इसमें रॉन्ग आइटम 50 है और करेक्ट आइटम 40 है, तो सिंपली मेरे पास करेक्ट वैल्यू कितनी आ गई 3990। और क्या हम इससे मीन कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, 3990 डिवाइडेड बाय 100, तो मेरा 39.90 करेक्ट मीन आ जाएगा। क्लियर। ये वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं कि 39.90 मेरा करेक्ट मीन आया। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमेशा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जब आपको कैलकुलेट करना हो तो उस टाइम आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। क्या मेरे पास इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है? हाँ दिया है 5.1। अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर नहीं दिया है, वही फाइंड आउट करना है। एन दिया है 100 माइनस ये देखो ये मीन है ना, मेरे पास इनकरेक्ट मीन दिया था कितना 40 का स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो। आप ये बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 26.01 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1600। क्लियर। 1600 को इसके साथ प्लस कर देना और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा 162601। क्या इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर से हम करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं? अब आप करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर जब निकालोगे तो इनकरेक्ट में उसका स्क्वायर लेस कर देना जो रॉन्ग आइटम था और उसका स्क्वायर ऐड कर देना जो करेक्ट आइटम था। क्लियर। इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 161701। ना अगर हम चाहें तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। कैसे? मेरे पास करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर दिया है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी 100 है, माइनस करेक्ट मीन दिया 39.90 का स्क्वायर। क्लियर। जब आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 5। अब देखो बहुत सारे एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है हमने अंडर रूट को कैसे सॉल्व करना है उसकी क्या शॉर्ट ट्रिक है वो भी बताई है। क्लियर। तो देख लो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ फॉर्मूला का एप्लीकेशन है और हमने ये सारे पॉइंट्स डिटेल डिस्कस किए हैं, बट स्टिल क्योंकि हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है इसीलिए हमने ये प्रैक्टिस पेपर्स अपलोड किए हैं। लेट मीन बी द अरिथमेटिक मीन एंड सिग्मा बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देन कह रहा है कि ये मीन है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में तो ये दोनों वैल्यू दी है, बट आंसर में कह रहा है कि जो मीन है वो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन से हमेशा बड़ा होता है? क्या ये दोनों मिला के हमेशा पॉजिटिव होंगे? क्या मीन हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन से छोटा होगा? नन ऑफ दीज। अब इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेना होता है कि लेट्स से मेरे पास जो एक्स है वो है 1 2 3। इसकी हेल्प से पहले मीन कैलकुलेट करेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे और फिर ही बता पाएंगे कि उन दोनों में क्या रिलेशन है। मीन तो बहुत ही सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 2। अब हम निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर करना है ना समेशन एक्स स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो आएगा 14 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 0.8165। तो देखो
इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से मीन आया 2 और स्टैंडर्ड डेविएशन आया कितना 0.8165। तो एक रिलेशन हमेशा होगा कि जो मीन है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन से। क्लियर। हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो करेक्ट होगा कि मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये आप आगे किसी भी क्वेश्चन में देखना, सब जगह आपको यही रिलेशन मिलेगा। नेक्स्ट, द वेरियंस ऑफ द वेरिएट्स दिस अबाउट देयर अरिथमेटिक मीन इज। हमसे क्या पूछा है, वेरियंस। वेरियंस मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, फिर उसका स्क्वायर कर देना, तो आपके पास वेरियंस आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज दी है और बहुत ही ईजिली इसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा समेशन x माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बड़ी वैल्यूज़ हैं तो डेविएशन निकालना ज़्यादा ईजी होगा। क्लियर। जब आप इस सीरीज़ का मीन निकालोगे तो एक्चुअल मीन कितना आएगा 121, और यहाँ हमने एक्चुअल मीन ही लिया है। क्लियर। फिर x माइनस मीन जब आप करोगे तो ये हो जाएगा -9 -5 1 4 11 -1 होगा। क्लियर। नाउ हमें तो d का स्क्वायर चाहिए, दैट इज x माइनस मीन का स्क्वायर चाहिए, तो ये हो जाएगा 81 25 1 16 121। क्लियर। अब इसका टोटल करेंगे तो 244 आएगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5। तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा √244 डिवाइडेड बाई 5। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 48.8। दैट इज करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, द मीन डेविएशन ऑफ द वेरिएट्स ऑफ दिस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज। नाउ हमसे मीन डेविएशन पूछा और मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाय एन। तो ये ज़्यादा सिंपल है क्योंकि मॉड डी दिया मतलब हमें साइन से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे पास x क्या गिवन है 40, देन 54, देन 62, 68, 76। हम क्या निकालेंगे d क्या है x माइनस मीन। क्लियर। जब आप इस सीरीज का मीन निकालोगे ना तो मीन आना चाहिए 60। जब आप इसका मीन निकालोगे, सिंपली मीन हम क्यों नहीं कैलकुलेट करें, क्योंकि सबको टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देना है। क्लियर। अब देखो 40 माइनस 60 कितना होता है -20। बट क्या हम माइनस साइन लिखेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि हमें मॉड डी चाहिए होता है और मॉड डी मतलब जहां हम साइन को कंसिडर नहीं करते। क्लियर। देन 6 2 8 16। अब देखो हमने कहीं पे भी साइन कंसिडर नहीं किया है। जब मॉड डी का टोटल निकालेंगे तो टोटल आएगा 52। बस आपको फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन करना है 52 डिवाइडेड बाय 5 और इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 10.4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी 10.4। नेक्स्ट, द मीन डेविएशन ऑफ द वेरिएट्स ऑफ दिस ओवर अरिथमेटिक मीन इज नियरली। देखो सेम पैटर्न पे हमने अभी ऊपर क्वेश्चन कराया है, इसमें भी हमसे क्या पूछा है, मीन डेविएशन, जो कि क्या हो जाएगा समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाय एन। तो ये क्वेश्चन आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखना और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ डेटा इज 58%। स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन, अरिथमेटिक मीन क्या होगा, सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। सेम पैटर्न पे अभी हमने ऊपर भी क्वेश्चन बताया था, तो ये हो गया 58%, ये हो गया 2.32 डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। और इसको सॉल्व करके जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 4। अब ये मत पूछना कि मैम इसको कैसे सॉल्व करना है, देख लो इधर चला जाएगा मीन 2.32 डिवाइडेड बाय 58, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। इसका करेक्ट आंसर आएगा ए 4। नेक्स्ट, इफ द रेंज ऑफ x इज गिवन व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ दिस। सिंपली ये क्या दिया है बेटा, y इज इक्वल टू -3x + 50। एंड हमें पता है कि रेंज के केस में ओरिजिन से कुछ अफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ स्केल से अफेक्ट होगा, वो भी स्केल की साइन से अफेक्ट नहीं होगा। तो ये हो जाएगा मॉड बी रेंज x। मॉड बी कितना दिया है -3, ये हो जाएगा -3 और रेंज x कितना दिया है 2। सिंपली जब आप मॉड ओपन करोगे तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6। तो करेक्ट आंसर होगा बी 6। मॉड मतलब ही होता है कि वो साइन को नलीफाई करता है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ दिस इज, व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। पहले आप Q3 निकालो फिर Q1 निकालो और बहुत ही ईजिली आप क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर पाओगे। क्लियर। देखो अब क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो पहले क्वार्टाइल निकालना है, और क्वार्टाइल मतलब पार्टीशन वैल्यूज़। तो सबसे पहले आपको सीरीज़ को अरेंज करना होता है इन असेंडिंग ऑर्डर। ये x है, अब Q1 मतलब क्या हो जाएगा 1, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना गिवन है 5 + 1/4 टर्म, ये हो जाएगा 6/4 दैट इज़ 1.5। और 1.5 मतलब हमने बताया है कि वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट इज़ 9 प्लस
0.5 वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, तो ये हो जाएगा 9.5। ऐसे हम Q3 भी कैलकुलेट कर लेंगे, 3 5 + 1/4, और ये टर्म है बेसिकली, और इसको सॉल्व करने पे मेरी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 12.5। तो Q3 आ गया, Q1 आ गया, सीधे सीधे इसको माइनस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। ये हो जाएगा 12.5 माइनस 9.5 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 3/2 और 1.5। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? C, 1.5। नेक्स्ट, the variables x and y are related by this and standard deviation of x is 2. What is the standard deviation of y? यहाँ पे आप लोग वीडियो स्टॉप करके क्वेश्चन सॉल्व करो, हम यहाँ पे डायरेक्टली इसका आंसर बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हमने अभी ऊपर भी सॉल्व करवाया है। देखो करेक्ट आंसर आएगा A, 4/3। हमने बोला ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो हार्डली 15 to 20 सेकेंड हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको लगेगा। नेक्स्ट, अब देखो मेरे पास 5 3 टाइम्स दिया है, 9 4 टाइम्स दिया है और 10 3 टाइम्स दिया है। तो हम ये कर लेते हैं कि x और f दिया है फ्रीक्वेंसी, 5 की फ्रीक्वेंसी है 3 टाइम्स, 9 की फ्रीक्वेंसी है 4 टाइम्स और 10 की फ्रीक्वेंसी है 3 टाइम्स। अब अगेन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, समेशन f x माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन f। तो देखो x माइनस मीन कैसे आ जाएगा, पहले आप इस सीरीज का मीन कैलकुलेट कर लो, और मीन कितना आ रहा है, 24 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 8 आएगा। क्लियर? अब 5 माइनस 8 कितना हो गया, -3, देन 9 माइनस 8 1, देन 10 माइनस 8 2। अब इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 9 1 4। अब f और d स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है तो 9 3 ज़ा 27, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा। क्लियर? हमें इसका टोटल चाहिए और फ्रिक्वेंसी का टोटल चाहिए। इसका टोटल आ रहा है 43 और फ्रिक्वेंसी का टोटल आ रहा है 10। तो देखो यहाँ पे 43 डिवाइडेड बाय 10, इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2.07। क्लियर? और अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में आंसर कहीं नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट कर लेना, इसका करेक्ट आंसर होगा 2.07। नेक्स्ट, इफ x and y are related by this equation and standard deviation and arithmetic mean of x are known, then the coefficient of variation is। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप बोलोगे मैम स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, हाँ दिया है, मीन ऑफ x दिया है, हाँ दिया है, बट अगर ये इतना ही सिंपल क्वेश्चन होता तो क्या इसमें इक्वेशन दिया होता? नहीं। अगर इक्वेशन दिया है ना, इसका मतलब हमेशा याद रखना कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका पूछ रहा है, y का। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए y का, मीन चाहिए y का, मल्टीप्लाई बाय 100। विद द हेल्प ऑफ लीनियर रिलेशनशिप हम बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या होगा और मीन y क्या होगा। हमने पहले ही बताया हुआ है रिलेशनशिप। अरिथमेटिक मीन के केस में क्या है कि अगर ये इक्वेशन दिया है तो ये ओरिजिन से भी अफेक्ट होगा और स्केल से भी अफेक्ट होगा। तो हम मान लेते हैं कि y भी मीन है और x भी मीन है। तो क्या x का मीन दिया है? हाँ दिया है। x का मीन मेरे पास दिया है 10 + 5, तो ये हो जाएगा 25। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में हमने बताया था कि ये सिर्फ b से अफेक्ट होता है, दैट इज स्केल से, ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता है। तो b कितना दिया है बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना दिया है, 5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना आ जाएगा, 10। बस फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन कर दो, 10 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये सिंपली कितना हो जाएगा, 40%। करेक्ट आंसर होगा C, 40। नेक्स्ट, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग नंबर। अब इस क्वेश्चन में आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना होगा, जो कि होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले इस ऑब्जर्वेशन से, दैट इज इस इंडिविजुअल सीरीज से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, फिर मीन निकालेंगे और उसके बाद फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन करेंगे। क्लियर? देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बता देते हैं, समेशन x माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और मीन कैसे निकालेंगे, समेशन x डिवाइडेड बाय n। ये आप खुद से कैलकुलेट कर लेना। जब आप मीन कैलकुलेट करोगे तो मीन की वैल्यू आएगी 6 और स्टैंडर्ड डेविएशन की आनी चाहिए 2.45। क्लियर? जब फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2.45 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको सॉल्व करके फाइनल वैल्यू आएगी 40.83। तो हमसे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है जो कि 2.45 आ रहा है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है जो कि 40.83 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा A। अब देखो ये सब क्वेश्चन हम सेल्फ प्रैक्टिस के लिए इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सारे पैटर्न पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है, तो हमें पता है कि आप बहुत ही ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। नेक्स्ट, इफ इक्वेशन दिस इज गिवन एंड मीन डेविएशन ऑफ x इज गिवन, व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ y। बिना इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस किए हम डायरेक्टली बता रहे हैं कि मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड b मीन डेविएशन ऑफ x। b कितना दिया है, 3, और मीन डेविएशन ऑफ x कितना दिया है, 25। तो सिंपली आंसर कितना हो जाएगा, 75।
अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने बहुत बार डिस्कस की है, तो अब फर्दर हम इस पर कोई डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। सेम उसी पैटर्न पे क्वार्टाइल डेविएशन दिया है, तो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y कितना हो जाएगा, मॉड b दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x, तो ये हो जाएगा 28। तो करेक्ट आंसर होगा ए 28। देख लो हार्डली 5 to 10 सेकेंड लगने वाला है सॉल्व करने में। रेंज पूछा है, तो रेंज मतलब क्या हो जाएगा, हाईएस्ट जो कि 20 है माइनस लोएस्ट दैट इज 9, तो करेक्ट आंसर होगा डी 11। नेक्स्ट अगेन हमसे रेंज पूछा है, जहां हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू दी है 10 और लोएस्ट वैल्यू दी है 1, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 9। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हमने बताया था कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। लार्जेस्ट वैल्यू देखते हैं बेटा कौन सी है, 90। लार्जेस्ट वैल्यू है 90 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है 60, तो 90 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 100, और हम कह सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर, ये हो गया 5 टाइम्स और ये हो गया 20 टाइम्स, तो सिंपली मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा 20। अब देखो बी में भी ऑप्शन दिया है और डी में भी ऑप्शन दिया है, तो बी और डी इसका दोनों ही करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, यहाँ देखो हमने अपनी 4th सीरीज भी कंप्लीट कर ली, 4th सेट भी कंप्लीट कर लिया, और अब मेरे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन का सिर्फ एक सेट बचा है 5th। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली चलेंगे किस पे, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पे। पहले हम उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एंड आफ्टर दैट उसके बहुत सारे एमसीक्यूज इसी पैटर्न पे सॉल्व कराने वाले हैं। अब अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड साथ ही साथ हमने टेलीग्राम के लिंक दी है जहाँ आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहाँ आपको अभी इन सारे क्लासेस की PDF मिल जाएगी, जहाँ हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे हैं और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। नोट्स की PDF भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे सो दैट आप इजीली नोट से रिविजन कर पाओ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट आगे की क्लासेस की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिल पाए। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास प्रॉपर्ली समझ आई है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।